आप खैर में देखा कि कोरोना के हवाले से हमने कितना फ़ाइट किया है और सबसे आगे जो फ्रंट लाइन पे थे वो थे हमारे डॉक्टर्स। हमारे डॉक्टर्स ने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। गिलगित बल्तिस्तान से आपको याद है कि डॉक्टर उसामा रियाज, ही वॉज ए वेरी यंग डॉक्टर, उनके लिए सितारे शुजात का ऐलान कर दिया गया है और जवां साल शहीद डॉक्टर ने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर कोरोना वायरस के शिकार दर्जनों मरीज़ों का इलाज किया था। ईरान से आने वाले ज़ायरीन की स्क्रीनिंग के दौरान वो वायरस से मुतासर हुए थे, लेकिन वो अपनी बीमारी के बावजूद कई कई घंटे खड़ी रहकर मरीज़ों की देखभाल करते रहते थे। ज़िला द्यामिर के इलाके चिलास से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर उसामा ने बतौर मुआलिज अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर अपनी फ़राइज़ की अदायगी को अफजल समझा और उसी हालत में जाम शहादत नोश किया। आपको बताते चलें कि जब गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की वेव आई थी उस वक्त हमारे पास पीपीज़ नहीं थे, हमारे पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं था और डॉक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल था। हम उस वक्त भी देखते थे कि डॉक्टर्स जो है पॉलीथीन बैग्स पहन के पेशेंट्स को डील कर रहे होते थे, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ा रिस्क था। बिल्कुल जी। और शफात इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहीद डॉक्टर उसामा के वालिद मोहम्मद रियाज साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। ये कहिएगा कि लोगों की औलाद तो जीते जी जो है उनका नाम रोशन करते हैं। उसामा तो चले गए, शहीद हो गए, उन्होंने मुल्क कौम की इतनी खिदमत की कि जब तक हम कोरोना से भी फ़ाइट करते रहेंगे, जब भी डॉक्टर्स की कुर्बानियों का नाम आएगा तो हम डॉक्टर उसामा को ज़रूर याद करेंगे। अब भी जाके भी आपका नाम रोशन कर रहे हैं। आपके कमेंट्स जानना चाहूँगी इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने इतना हाईलाइट किया कि मेरा बेटा खैर इस काबिल होगा नहीं होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। की है उन्होंने कौम की खिदमत की, लेकिन मीडिया ने जो इसको इतनी कवरेज दी कि ये आवाज़ अमेरिका तक पहुँची, उन्होंने भी इसकी बड़ी वो कर दी। फिर ज़राई उनकी तरफ से भी मुझे मिली, उनके जो वज़ीर ख़ारजा थी उन्होंने किया इसके लिए, तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। मेरा बेटा शुरू से ही बहुत ही मेहनती था, उन्होंने पढ़ा जो भी किया। इधर आए जब ये कोरोना की ड्यूटी उनकी लग गई, फर्स्ट टाइम ही इसी की लगी है, साथ में कोई सीनियर डॉक्टर भी नहीं था, ये अकेला ही लड़ रहा था। जब ये स्कैनिंग का टाइम आ गया, ये ज़ायरीन बाहर से आए, तो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे गिलगित में उस वक्त कोरोना का नाम ही नहीं था। जब बाहर से आए तो इन्होंने जाके जगलोड में कैंप लगाया, तो वहाँ पे इन्होंने ड्यूटी दी, उनको क्लियर किया। उसके बाद जब दूसरे दिन इसकी ड्यूटी ही इधरी ज़ायरीन के ऊपर इसके इंसुलेशन वार्ड्स और इस पर लग गई, तो वहाँ पे भी इसकी ड्यूटी लगी। तो मैंने तो खैर कोई नहीं, कुछ नहीं, मुझसे पूछा वो इस तरह ये बात है, तो मैंने कहा ठीक है बैठे ही आपका काम है। तो कहा मुझे खुशी है इसमें, हमने सीखा ही यही है, जहाँ भी कोई वबा हो, जो बीमार हो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। बल्कि मेरे उससे जो बड़ा बेटा है उसने ये भी कहा यार आप अकेले जा रहे हैं, किसी और डॉक्टर का या आपके साथ किसी ने ड्यूटी भी नहीं लगाई हुई है, तो ऐसी नौकरी से आप रिज़ाइन दे दें। कहा तो बेटे ने कहा कि आज के दिन हमें रिज़ाइन का नहीं होता है, हमें आगे बढ़ने का होता है। बेशक जो डॉक्टर होता है आते हैं तो आ जाए, जिसकी ड्यूटी अगर लगनी है तो लग जाए। मैंने अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करनी है, हमारे इलाके के लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, मैंने बढ़ चढ़ के इनकी खिदमत करनी है। बेटे को ये बताया, बाद में वो मुझे बता रहा था, मेरे सामने ये बात नहीं हुई। तो इस जज्बे से उसने खिदमत की, फिर वो खुद इफेक्ट हो गए, आ गए घर पे, वालदा से बात की कि मुझे शक हो रहा है कि मुझे भी ये मामला हो गया है, लेकिन उसके बावजूद फिर उनको कॉल आई है, शायद किया। मैं सर अपने रूम में था, पता नहीं। रियाज साहब, आपको थोड़ा सा उसामा के ज़रा बचपन के बारे में शेयर कीजिएगा, कैसा बच्चा था वो और आपका घरेलू माहौल कैसा था? जी घरेलू माहौल तो हमारा माशाल्लाह पढ़ा लिखा था। मेरी मिसेस जो हैं वो टीचर थी, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था। मैं भी इस टाइम डिप्टी डायरेक्टर हूँ। तो इनके मामू हैं वो डॉक्टर हैं, अभी भी वो डॉक्टर अपने मानसहरा में क्लिनिक कर रहे हैं। माहौल तालीमी मतलब पढ़ा लिखा माहौल था हमारा। बचपन से ही मैं क्लास में होता था, मेरी ड्यूटी भी उधर थी। मैंने पोस्टिंग इसी खातिर की थी कि क्लास में हमारे स्कूल्स की कमी है और अच्छे स्कूल्स नहीं थे उस टाइम पे, तो मैंने अपनी पोस्टिंग करा दी गिलगित, इन्हीं बच्चों की खातिर इनको पढ़ाऊँ कह के। माशाल्लाह मेरी एक बेटी ने MSc की है, एक ने
BA किया हुआ है, उनकी तो शादियां भी होगी। बेटा एक सब इंजीनियर है, डेफिनेटली बड़ा आप जैसे बता रहे हैं, ये जो खिदमत का जज्बा है ये तरबियत से आता है ये और तालीम के घर से साथ ही है। साथ बिल्कुल जी, घर में जैसा माहौल आप बता रहे हैं, डेफिनेटली ये आपको भी इस का क्रेडिट जाता है कि आपके बच्चे में इस कदर जज्बा था कौम की खिदमत का कि उसने अपनी जान की परवाह न की। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब मौजूद थे।